हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS Masters मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस की परीक्षा जो कि 14 मई को संभावित है, इसके लिए आपको पूरा अक्टूबर और मार्च तक का जो करंट है उसको कवर करना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ 15 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि पिछले 1 महीने से भी कम समय का जो करंट अफेयर है वो पूछा जा रहा है। तो 15 अप्रैल तक का जो करंट है ये आपको कवर करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का कंप्लीट करंट अफेयर। शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल से और इसी प्रकार से 15 अप्रैल तक चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धावक लसिंदा डेमस, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में धावक लसिंदा डेमस जो कि यूएसए की हैं, उनको 10 साल के बाद, 1 दशक बाद किस ओलंपिक मेडल में, मतलब इनका क्या हुआ था कि इन्होंने सिल्वर जीता था जब लंदन ओलंपिक हुए थे 2022 में। तो उस दौरान लसिंदा डेमस को सिल्वर मिला था, लेकिन लगभग 10 साल के बाद, या कि यूँ कहिए कि 11 साल के बाद उनका जो सिल्वर था वो गोल्ड में बदल गया है। ठीक है, क्योंकि जो रूस की गोल्ड मेडलिस्ट थी नतालिया, उनका पूरा नाम था नतालिया अंतिमुख, तो वो डोप टेस्ट की दोषी पाई गई थी और इसके बाद उनका जो गोल्ड था वो ले लिया गया और ये गोल्ड जो है दे दिया गया है किसको, ये लसिंदा डेमस को यह गोल्ड प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो नए विजेताओं की जो लिस्ट है वो बन चुकी है। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि लंदन ओलंपिक 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी हैं लसिंदा डेमस जो कि अमेरिका से हैं, और किसका जो गोल्ड है वो चला गया है तो रूस की नतालिया अंतिमुख की। अगला क्वेश्चन होगा कि नासा के नए मिशन में मंगल ग्रह पर रहने के लिए कितने मानवों को भेजा जाएगा, तो 4 मानवों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन होगा। ठीक है, तो नासा जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मानवों का एक दल भेजेगा। इसके अलावा नासा मंगल पर 3 एनालॉग मिशन भी भेजेगा। पहला एनालॉग मिशन इस साल होगा, इसके बाद 2025 में और फिर 2026 में। 29 और 30 मार्च को कहाँ पर लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, तो लोकतंत्र पर शिखर सम्मेलन हुआ था आयोजित वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी है। इसकी सह मेजबानी की गई थी कोस्टारिका, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और जाम्बिया के द्वारा। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले का खिताब ये किसने जीत लिया है, तो वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले का खिताब जीता है सैम बर्न्स ने। किसको हराया था, कैमरन यंग को। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए माइक्रो पे लॉन्च किया है, तो ये सर्विस शुरू की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में एनडीटीवी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका आंसर है यूके सिन्हा। हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है, तो मार्बर्ग नामक एक वायरस ये देखा जा रहा है कहाँ पर, तो तंजानिया में। ठीक है, दलाई लामा ने एक मंगोलियाई लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म में कौन सा पद दिया है, तो तीसरा सर्वोच्च पद दिया गया है दलाई लामा के द्वारा। एक मंगोलियाई लड़के हैं जिनका अभी एज काफ़ी कम है, तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो तीसरा सर्वोच्च पद होता है वो होता है 10वां खलखा जेटसन धम्पा। तो खलखा जेटसन धम्पा रिनपोचे। जो दूसरा सर्वोच्च पद होता है वो पंचेन लामा का होता है। पासपोर्ट सूचकांक के नवीनतम अपडेट मार्च 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तो 144 है। ये निष्कर्ष पासपोर्ट इंडेक्स के नए टाइम शिफ्ट फीचर द्वारा जारी किए गए थे। इसमें चीन जो है वो 118वें स्थान पर है। हाल ही में इंडियन कोस्टल गार्ड ने कहाँ पर री-सारेक्स अभ्यास को आयोजित किया था, तो ये आयोजन किया गया कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किसे प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में हाल ही में 2 लोग शामिल किए गए हैं और इनके नाम क्या हैं, तो फ्रेंड्स देखो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और इनके नाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, सर एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्थिन वेंगर। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के हैं। इन्होंने अब तक कुल 136 विकेट लिए हैं।
नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टाटा पावर के नए एमडी सीईओ बन गए हैं प्रबीर सिन्हा। और अगला क्वेश्चन होगा कि आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव 2023 में भारत के कितने शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कुल 1000 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। और बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक पार्टनर घोषित किया है? तो हर्ब लाइफ को। इसकी जो ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर है वो टाटा है, क्योंकि नाम में ही टाटा जुड़ गया है। टाटा आईपीएल 2023 का आयोजन जो है वो 31 मार्च से 28 मई तक भारत में होगा। तो अभी आईपीएल जो है वो खेले जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो 31 मार्च को मनाया गया। नौसेना संचालन का कार्यभार किसने संभाला है? वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने। और हीरो मोटोकॉर्प के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है? निरंजन गुप्ता नाम है। हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान, नाम क्या है? शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के उप राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? तो इनका नाम यहाँ पर आ रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, ये तो आप जानते ही होंगे। हाल ही में किसे ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं रुद्रेंदु टंडन। कौन? रुद्रेंदु टंडन। वाई कांट एलिफेंट बी रेड, वाई कांट एलिफेंट बी रेड नामक किताब आई है, जिसको किसने लिखा है? तो ये किताब लिखी गई है वाणी त्रिपाठी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया? तो पथश्री रास्ताश्री यह योजना है पश्चिम बंगाल की। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष के ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना जिसको नाम दिया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया? तो 15 वर्ष से ऊपर के जितने लोग हैं उनको इसमें लिटरेट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरीके से पहल है। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा का गठन जो है ये 1936 में किया गया था। और बिहारी खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ये हैं मैथिली ठाकुर, बिहार की जानी मानी लोक गायिका हैं। चिराग शेट्टी और किसने स्विस ओपन 2023 युगल खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो नाम क्या है इनका? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने स्विस ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए कितने अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी प्रदान की है? तो आईएमएफ यूक्रेन को कितनी सहायता देने वाला है? तो फ्रेंड्स ये सहायता राशि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15.6 बिलियन डॉलर की होगी। और यह ऋण 115 अरब डॉलर के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का एक हिस्सा है। आईपीएल 2023 टूर्नामेंट के पहले इम्पैक्ट प्लेयर कौन बने हैं? जिनका नाम है तुषार देशपांडे। अच्छा, इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है? तो बीच मैच में प्लेइंग, मतलब बीच मैच में क्या होता है कि 14वें ओवर से पहले तो जो प्लेइंग 11 होते हैं उनमें से एक प्लेयर को बाहर करके उसकी जगह दूसरी खिलाड़ी को खिलाया जा सकता है। हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2023 का 13वां संस्करण जीता है? तो आईटीबीपी ने। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को। और 30 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वायकोम सत्याग्रह के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले उत्सव की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। और हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में बनाया है? तो सुनील बिकमसे, इनका नाम है सुनील बिकमसे। हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो आंसर है वो है अमित क्षत्रिय। झील विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा झील विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं रमेश सिन्हा। लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप में मान्यता मिली है। किसको मिली है? तो मुंबई को मिली है। T20 क्रिकेट में
300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल। ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारतीय रुपये में व्यापार की घोषणा की गई? तो भारत और मलेशिया के बीच में। हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इटली ने। मतलब अब अगर इटली में कोई अंग्रेजी लिखेगा तो उस पर भैया बड़ा भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रीयूजेबल लॉन्च वाहन मिशन यानी कि RLV लैक्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किस देश के राष्ट्रीय दिवस को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रांस के 14 जुलाई को यह दिवस मनाया जाएगा। और इस दिवस पर फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न, उन्होंने भारत के PM को भी बेस्टिल डे पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। ठीक है। हाल ही में कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक किताब लिखी है नंदिनी दास ने। और लुवांचारी पहनकर माउंट किलिमंजारो को किसने फतह किया? तो अंजलि शर्मा ने। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार विजेता एक क्रिकेटर का निधन हो गया है। इनका नाम सलीम दुर्रानी था। 88 साल की अवस्था में इनका निधन हुआ है और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया भी जा चुका है। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच स्लीनेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लीनेक्स मतलब SL श्रीलंका और IN मतलब इंडिया, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज स्लीनेक्स। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, जो कि एक जानी मानी मलयालम लघु कथाकार और उपन्यासकार नहीं। PTC पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। और कैप्टिव स्कीम को किसने शुरू किया है? तो गिरिराज सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया है, जो कि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी को स्टार्ट किया? तो तेलंगाना ने। और वित्त वर्ष 2022-23 के प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2022-23 के प्रत्यक्ष कर संग्रह में कुल 25.90% की जो वृद्धि है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो नागालैंड ने। और फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है सुधा शिव कुमार ने। हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और रोमानिया ने पहले रक्षा सहयोग पर, मतलब कि भारत और रोमानिया के बीच में पहली बार रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट होती है, ये याद रखना। किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर रयुइची सकामोटो का निधन हो गया? तो नाम से स्पष्ट है ये जापान के रहे होंगे। और विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो बसोहली पेंटिंग जो होती है यह जम्मू कश्मीर की पेंटिंग होती है। और देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय थी उसको भी EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का GI टैग मिल चुका है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अनुमानित टीवी मामलों में खुद का पहला मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है। किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए? तो जिग्मे नामग्याल वांगचुक आए हैं, भूटान के राजा हैं ये। और भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू है। करेंसी चलती है नोंगत्रुम। और PM कौन है? लोटे सेरिंग। विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जो GDP है उसकी वृद्धि दर बताई गई है 6.3%। हाल ही में किस देश ने EVM के बिना मतपत्रों से आम चुनाव कराए हैं? तो बांग्लादेश ने। और चीन ने किस भारतीय राज्य के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमेशा अरुणाचल प्रदेश को चीन विवादित करने के लिए तैयार रहता है, तो उसने इस बार जो नया कदम उठाया है उसमें अरुणाचल प्रदेश का मतलब कुल 11 स्थान हैं जिनका नया नाम रखने के बारे में उसने कहा है। अप्रैल माह में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था? 4 अप्रैल को मनाया गया। और हाल ही में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ये इम्पोर्टेंट है। किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए हैं? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक के जो टाइगर रिजर्व हैं वो इस बार यूपीपीसीएस में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.3%। मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी क्रिस्टीना कोच। मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी वो क्रिस्टीना कोच होंगी। गांधी सियासत और संप्रदाय किताब आई है जिसको लिखा है पीयूष बोबले ने। नेत्रहीनता को रोकथाम सप्ताह के रूप में आयोजित किया है, मतलब नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल तक। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो कर्नाटक टॉप पर है। और यह देखो यहाँ पर जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है, ये 2022 में इसका तीसरा संस्करण जो था वो प्रकाशित किया गया है। यह रिपोर्ट न्याय प्रदान करने के 4 स्तंभों पर फिलहाल आधारित है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था, 5 अप्रैल को मनाया गया। मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन ये हुआ ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये शुरू की गई है, कहाँ पर? तो नॉर्वे में। और अगला क्वेश्चन है, बनारसी पान को जीआई टैग मिल चुका है, कब मिला? अप्रैल 2023 में। प्लास्टिक दो सोना लो यह योजना स्टार्ट की गई है, कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में यह योजना स्टार्ट की गई है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के एमडी सीईओ बने हैं सुत्सुम ओटानी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के सदस्य के रूप में किस देश को अप्रैल 2023 में चुना गया? तो भारत को। हाल ही में कितने भारतीय क्रिकेटरों को मेरिलबॉर्न क्रिकेट हाई क्लब लाइफ टाइम मेंबरशिप को प्रदान किया गया? मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब लाइफ टाइम मेंबरशिप ये प्रदान किया गया है कुल 5 भारतीयों को, जिनके नाम हैं महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना एमडी नियुक्त किया है? तो केनिची उमेदा। एप्पल का कंपनी स्वामित्व वाला पहला स्टोर बनेगा मुंबई में, दूसरा बनेगा दिल्ली में। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि हाल ही में कौन पुरुषों के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो किम कोटोन कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की हैं। और जीआई टैग लिस्ट 2022-23 में सबसे ऊपर राज्य है कौन सा? तो केरल। 2022-23 में भारत के कुल 12 उत्पादों को जीआई टैग मिला। इसमें केरल से ही मात्र केरल से ही कुल 6 उत्पाद रहे। तो सर्वाधिक जो जीआई टैग मिला किसको मिला? केरल को मिला। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष सम्मान मिला है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किसे यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को। ठीक है, फिर देखिए आपका जो अगला सवाल है वो होगा कि हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स 2023 सूची में सबसे अमीर खेल के मालिक बन गए हैं। तो तस्वीर आप पहचानते होंगे, मुकेश अंबानी। गज उत्सव की शुरुआत की गई असम में। हाल ही में NRAI मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये बन चुके हैं कौन? तो कलिकेश सिंह देव। FCI द्वारा जारी सबसे बेस्ट हवाई अड्डा की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह अमेरिका का एयरपोर्ट है। तो ACI की रिपोर्ट में भारत का जो IGI एयरपोर्ट है इस लिस्ट में टॉप 10 में आने वाला दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र एयरपोर्ट है। इसकी रैंक कितनी है? 9 है। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला? तो बिहार में पाया जाता है यह मरचा चावल। और इसका जो रंग रूप होता है ना, रंग तो सफ़ेद ही होता है लेकिन जो रूप होता है मरचे की तरह होता है। और ये अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। चंपारण जिले में पैदा होता है। अप्रैल 2023 में अंडमान और निकोबार कमान में कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो कवच का। अप्रैल 2023 में गृहमंत्री ने किस राज्य में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया? तो गुजरात। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या है? हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ यानी कि UEFA के अध्यक्ष बने हैं अलेक्जेंडर सेफरिन। ये रहेंगे 2027 तक।
फीफा रैंकिंग में किस देश ने 6 वर्षों में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अर्जेंटीना ने फीफा रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल किया। भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 101वें स्थान पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, हाल ही में 7 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम रही हेल्थ फॉर ऑल। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम है सूर्यांशु। क्या नाम है? सूर्यांशु। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव सूर्यांशु को लॉन्च किया है, जो 27 किलोवाट ऊर्जा तक उत्पादित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप एडीबी कहते हैं, तो एडीबी ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी बता रहा है 6.4% रहेगा। ठीक है। टाइम 100 की वार्षिक सूची में टाइम मैगजीन के पोल में शीर्ष पर हैं शाहरुख खान। और गोल्डन लाइसेंस योजना ये शुरू की गई है बहरीन के द्वारा। संजीता चानू पर डोप टेस्टिंग की वजह से प्रतिबंध लगा दिया। ये एक जानी मानी वेट लिफ्टर हैं। और कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृष्टि योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो हरियाणा में। और किस देश ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध, जो ई स्कूटर होता है ना, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है? तो फ्रांस ने, क्योंकि लोग सड़कों पर जब इसे चलते हैं तो दुर्घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। आप तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में किसे यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो सब्बी सुब्रमण्यम को। टायर निर्माताओं के संगठन आत्मा, यानी कि ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये बन चुके हैं अंशुमान सिंघानिया। और फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 की मेज़बानी से हटा दिया गया है। किसको? पेरू को हटा दिया गया है। पेरू अब फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 की मेज़बानी नहीं करेगा। अभी नए मेज़बान को खोजा जाना बाकी है। हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है त्रिपुरा बना है। यूएस फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं? तो कुल मिला के 5। इनके नाम आप देख सकते हैं, जेपी मॉर्गन की अनु अयंगर, एरियल इन्वेस्टमेंट की रूपल जी भंसाली, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड की सोनल देसाई, और यहाँ पर जो चौथा नाम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन सेक्स से मीना फ्लाइन, और बैंक ऑफ अमेरिका से सविता सुब्रमण्यम। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया, कहाँ पर? तो मुंबई में किया। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का रिकॉर्ड कितने समय के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो 200 सेकंड के लिए। हाल ही में IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया गया। और भारत के लिए वनडे में पहला चौका लगाने वाले पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है। उनका नाम था सुधीर नाइक, मैंने आपको अभी पढ़ाया था। महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है भरोक्सा नाम है इस ऐप का, जो कि महिला सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है ओरिजिन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रांस में किया गया। इसे फ्रांस और नाटो के सदस्य देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टुकड़ी ने राफेल, जो हमारा विमान है, उसी के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये राफेल का पहला विदेशी अभ्यास है। हालांकि ये फ्रांस से ही आया है, तो मतलब अपने ही देश में वापस जाके इसने हमारा प्रदर्शन किया है। भारतीय उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरा? तो सुखोई 30 MKI से। कहाँ से भरा था? असम के तेजपुर सैन्य स्टेशन से। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कुल 3167 बाघ हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने ओरिलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता? तो प्रियांशु राजावत ने जीता। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने विश्व का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? तो राज्य मतलब उत्तर प्रदेश। कहाँ? महाराजगंज में। इसके बाद विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को। ये भी याद रखना, थीम रही थी वन हेल्थ वन फैमिली।
किस देश ने तियांगलांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? तो तियांगलांग नाम से स्पष्ट है, इसे चाइना ने लॉन्च किया है। तो जो चीन की स्पेस कंपनी है स्पेस पायोनियर ने तियांगलांग 2 रॉकेट यानी कि स्काई ड्रैगन 2, ये इसका नाम, एक नाम और भी है स्काई ड्रैगन 2, तो लॉन्च किया गया। इसे मंगोलिया से लॉन्च किया गया। सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सांख्यिकी का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है ये दिया गया किसको? CR राव को, जो कि भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं। किस समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी दी है? तो किरीट पारीख समिति, ये नाम याद रखना क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल को किसी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो आप पार्टी को। इसी के साथ TMC, NCP और CPI को, मतलब TMC, NCP और CPI अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई हैं। अब कुल मिला के भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो इनकी संख्या है 6। इनके नाम है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं, जिनका क्रम कितना है? तो 25। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। पिछली बार भी इसका आयोजन लखनऊ में ही हुआ था। राजस्थान की पहली वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाई गई। यह किस रूट पर चलेगी? तो राजस्थान की जो पहली वंदे भारत है यह अजमेर दिल्ली कैंट के बीच में चलेगी। टेम्पो उपकरण लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। टेम्पो मतलब, तो देख सकते हो आप, ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। हाल ही में किस राज्य ने लीगो वेधशाला स्थापित की है? तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। तो ये जो वेधशाला है ये बड़े काम की रहेगी। इससे हम ब्लैक होल वगैरह खोज पाएंगे, क्योंकि यह स्पेस में जो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वीय तरंगें जो मौजूद होती हैं उसकी खोज करेगा। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की सूची में टॉप पर मुंबई है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो लंदन के मीडिया आउटलेट टाइम आउटलेट ने दुनिया के सबसे अच्छे परिवहन वाले शहरों की सूची जारी की है, जिसमें टॉप पर बर्लिन है। मुंबई जो है वो 19वें स्थान पर है। और INIOCHOS 2023 अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया था? रूस में किया गया था। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया हैदराबाद में। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को। और मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है किसको? नीलेश भगवान सांबरे को। हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बन गई हैं। कौन बनी है? सुषमा पटेल बनी हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। इस टीम का जो पहला मैच होगा वो नेपाल के साथ करवाया जाएगा। फिर अप्रैल 2023 में भारत, बांग्लादेश और जापान के बीच कहाँ पर कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन किया गया? तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा में भारत बैठे, बांग्लादेश इसके साथ बैठे, जापान के साथ। हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला? तो तिब्बत। तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में सबसे कम आज़ाद देश जो है वो तिब्बत है। IPL में सबसे तेज 6000 रन बना लिए हैं किसने? डेविड वार्नर ने बना लिए हैं। और विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता को जीत लिया है किसने? डी गुकेश ने जीता है। किसको हराया था? पूर्व विश्व रैपिड चैंपियनशिप नोदरबैग को हराया था। पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदरबैग को हराया। किसने हराया? डी गुकेश ने हराया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना को स्टार्ट किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति का निधन हो गया है, जिनका नाम था केशव महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मानद चेयरमैन थे केशव महिंद्रा, जिनका 90+ की अवस्था में फिलहाल निधन हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए CJ कौन बने हैं? चीफ जस्टिस। तो इनका नाम है जस्टिस AK सिंह। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 अप्रैल को। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक लिए हैं किसने? राशिद खान ने, जो कि KKR की ओर से खेलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। कजाकिस्तान के अस्ताना में क्या हुआ? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया अप्रैल 2023 में कजाकिस्तान के अस्ताना में। भारत की पहलवान अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण मेडल, मतलब कि सिल्वर मेडल को जीता है, गोल्ड नहीं सिल्वर। किस राज्य ने महंगाई राहत कैंप लगाने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। राजस्थान में क्या लगेगा? महंगाई राहत कैंप। यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा।
और घर के लिए 100 यूनिट, खेत के लिए 2000 यूनिट जो बिजली होगी वो फ्री मिलेगी और कुल 10 योजनाओं के लाभ इसमें शामिल हैं। टीसीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 वाला, इसको जीता है साकिब अल हसन ने जो कि बांग्लादेश के हैं। महिलाओं में आईसीसी फीमेल या आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं रवांडा की हेनरीड इसिम्बे। एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस लिमिटेड हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, जयपुर में है। एमडी सीईओ कौन बन गए हैं, संजय अग्रवाल बन गए हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न होगा कि अप्रैल 2023 में गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से जाने वाले किस डॉक्टर का निधन हो गया है। तो गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी का, जो कि एक वर्चुअल सर्जन थे, उनका फ़िलहाल निधन हो गया है। और ये कहाँ से थे, तो बांग्लादेश से थे। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। तो मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग होती है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्सन और टुब्रो द्वारा भारत का पहला 3D डाकघर ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। और विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग आई है, भारत उसमें 77वें स्थान पर है। जारी करता है वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स, टॉप पर वेनेजुएला है, दूसरे स्थान पर पापुआ न्यू गिनी है, तीसरे स्थान पर अफ़गानिस्तान है। मतलब वेनेजुएला में जो अपराध हैं वो अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं वहाँ पर। भारत पहली वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ पर करेगा, तो नई दिल्ली में करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएज स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक किताब लिखी है वी पत्ताभिराम और सब्यसाची डैश ने। यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की गई है जापान के द्वारा। और बूजी पुल का उद्घाटन किया गया विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा। कहाँ पर किया गया, तो मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो में किया गया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता, तो अमन सहरावत ने जीता 27 किलोग्राम वर्ग में। इसका आयोजन अस्ताना में हुआ, कजाकिस्तान। और किसको हराया, तो किर्गिस्तान के अल्माज समनबेक को। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, कुमार मंगलम बिरला को। विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। और किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है, तो मध्य प्रदेश ने। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड एमआरएफ है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद पहला देश बन गया है घाना। तो घाना ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है। घाना की राजधानी कहाँ पर है, एक्रा है। घाना की राजधानी है एक्रा। टीके का नाम होगा 21 मैट्रिक्स एम। और मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का पहला जो मलेरिया वैक्सीन जिसे WHO की मंजूरी मिली थी उसका नाम है मास्क आयरिक्स। और ये जो बीमारी होती है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है नंदिनी गुप्ता ने, ये नाम याद रखना। और टाइम मैगजीन की 2033 के लिए जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो भारतीय अभिनेता शामिल हैं उनका नाम शाहरुख खान है। बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन को स्टार्ट किया है ESA ने, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जूस का फुल फॉर्म होगा जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को क्या नाम मिला है, तो रैपिडेक्स। और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 16 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया था। ठीक है। इसके बाद हाल ही में संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है, तो उज्बेकिस्तान ने। तेलंगाना के सीएम ने हैदराबाद में अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है जिसकी ऊंचाई 125 फीट है। 50 फीट के बेस पर 125 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। टोटल ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 175 फीट आएगी। और डेफिनेटली यह भारत की सबसे ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है। हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, जबकि सबसे गरीबी की स्थिति में हैं ममता बनर्जी। बता रही हैं कि हमारे पास केवल 15 लाख रुपए हैं। कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी बन गई है गरुड़ एरोस्पेस। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। किस बैंक ने अपना कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरीवन इंडियन लॉन्च किया है,
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और आपको बाकी चीज़ें पता ही हैं, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, मतलब अगले पार्ट में। कुल मिला के 1 से 15 अप्रैल तक का ये करंट अफेयर था, जिसमें हमने डिस्कस किया 1 से 16 अप्रैल तक का संपूर्ण करंट अफेयर। तो ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप UPPCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की एक शानदार तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।